अगर इस बार विजय हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तो बहुत ही नॉमिनल मतों से विजय होगी और बहुत ही कांटे का संघर्ष है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कौन विजयी होगा कौन पराजित होगा। बसपा कहीं पे लड़ा ही नहीं है, बसपा प्रत्याशी, तो बसपा का वोट बैंक भी भाजपा को ही मिला। जिसकी तरफ 80 वोटर गया होगा उसी की विजयी होगी। वैसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है। कौशलेंद्र, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहां पर एग्जिट पोल के लिए आपके बीच में मौजूद हैं कुछ पत्रकार जो कि हमें बताएंगे कि चुनाव किस तरह से हुआ, किसका पलड़ा भारी है और चुनाव में किस तरह के नतीजे आने की संभावना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार धनंजय वाजपेयी जी से। वाजपेयी जी, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या रहा? पिछले बार की अपेक्षा मत कितने प्रतिशत बढ़े हैं या किसको इसका लाभ होगा? देखिए, मतदान कम हुआ है पिछले वर्ष की अपेक्षा, पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान कम हुआ है और इसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को हो रहा है। निश्चित है कि विपक्ष को इसका लाभ मिलना चाहिए और कम मतदान जब भी होता है तो ऐसा महसूस किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें कन्वेंसिंग की, प्रत्याशियों ने कन्वेंसिंग की, तो किस तरह से कन्वेंसिंग की इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एकदम अचानक यहाँ पे आई, उनको प्लांट किया गया और वो कम समय में ही उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि वो रोड शो किया और रोड शो करके उन्होंने अधिक से अधिक लोगों में संपर्क करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने मीटिंग की या गांव-गांव जा कर के लोगों से संपर्क किया, तो ये लोगों का अपना तरीका था। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने रोड शो करके कम समय में अधिक से अधिक लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास किया। अगर हम बात करें लास्ट में कि अगर जीत हार की बात की जाए तो किसका पलड़ा किसका भारी है और कौन मजबूत रहेगा? देखिए, लोगों में एक नाराज़गी रही कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार 5 वर्ष तक जनता के बीच में नहीं गए, मतदाताओं से संपर्क नहीं किया। तो उस बात को देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान हो रहा है और चूँकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नई है लेकिन किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं है, एंटी कंबेंसी जो होती है वो उनके साथ में नहीं है, इसलिए दोनों की टक्कर है। और अगर इस बार विजयी हुई, जैसे कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण सागर यहाँ से विजयी हुए तो उन्होंने लगभग 2,70,000 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को पराजित किया। ऐसा इस बार नहीं होगा। अगर इस बार विजय हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तो बहुत ही नॉमिनल मतों से विजय होगी और बहुत ही कांटे का संघर्ष है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कौन विजयी होगा कौन पराजित होगा, लेकिन ये है कि काफ़ी कांटे का संघर्ष है। बिल्कुल सही बताया धनंजय जी ने। हमारे साथ मौजूद हैं रोहित पांडे, जिन्होंने चुनाव के दौरान शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर जाकर कवरेज की। क्या लगा आपको? पिछली बार जो चुनाव हुआ था 19 में, इस बार प्रतिशत बढ़ा है कि घटा है और किसके पक्ष में ये घटा या बढ़ा होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर में जो वोटर है वो 23,80,000 वोटर है और पिछली बार देखा जाए तो जो परसेंटेज थी उससे इस बार का परसेंटेज जो है 1.5% कम रहा है। और बात सिटी की जाए तो सिटी में 45% रहा है, वोटिंग जो रहा है वो कम रही है और ग्रामीण क्षेत्र में उससे ज़्यादा रही है। तो कहीं ना कहीं सिटी के जो लोग थे वो प्रत्याशी से नाराज़ थे कि प्रत्याशी उन तक मिलने नहीं आते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। ये लोगों की नाराज़गी थी, लोग घर से निकल के नहीं आए। उन्होंने एक मूड बना लिया था अपना कि हम घर से निकल के नहीं जाएंगे, भले ही हम विपक्ष को वोट नहीं करेंगे लेकिन सत्ता पक्ष को भी, जब प्रत्याशी से नाराज़ थे तो हम वोट नहीं करेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं मार्जिन घटा है भारतीय जनता पार्टी का। देखा जाए तो सीधा सीधा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा कम परसेंटेज होने पर, क्योंकि जो विपक्ष है उसमें नाराज़गी होती है, सरकार बदलने का मूड होता है कि हमें सरकार बदलनी है, कहीं ना कहीं दूसरे प्रत्याशी को लाना है, तो इसी को लेकर वो घर से निकलते हैं, वोट करते हैं। तो जो परसेंटेज घटती है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी वो लोग होते हैं जो घर पे रहते हैं, लोग कार्यकर्ता होते हैं, पब्लिक होती है, जिनका मूड हो जाता है कि अब हमें वोट नहीं करना है, ना तो हम विपक्ष को देंगे और ना पक्ष को देंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं, और गर्मी भी एक बड़ा इसमें देखा जाए इफेक्ट गर्मी का रहा है। इस बार गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, तो गर्मी की वजह से लोग कम वोट कर पाए हैं। अगर आप बात करें जीत और हार की, देखा जाए तो शाहजहांपुर में राजेश कश्यप पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे, दोबारा में ज्योत्सना कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने कम टाइम में अपने सारे लोगों को एक्टिव करके, रोशनलाल वर्मा, राजेश यादव, जयेश प्रसाद MLC जो हैं, उनको सारे लोगों को एक्टिव करके, तनवीर खां, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर बात की, कैंपेन की। वहीं देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी कैंपेन की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कुछ ज़्यादा एक्टिव नजर आए, क्योंकि देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी उसके 3 मंत्री, 6 विधायक शाहजहांपुर की विधानसभा में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि हम
जीत जाएंगे और लग भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो विनिंग रहेगा। लेकिन अब ये देखना होगा आने वाले टाइम में 2,68,000 से पिछली बार जीत हुई थी। मायावती और अखिलेश यादव एक साथ थे पिछली बार गठबंधन में, इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में है। तो देखना ये होगा जो एससी वोटर है वो भाजपा के पक्ष में गया है या वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में गया। जिसकी तरफ एससी वोटर गया होगा उसी की विजयी होगी। वैसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार अभिनय गुप्ता। अभिनय गुप्ता जी, आप भी चुनाव में लगातार कवरेज में रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले जो मतदान कम हुआ है उसका किस पार्टी पर फर्क लगभग 7-8% कम हुआ है ओवरऑल ज़िले में, और सिटी में भी कम हुआ है। और रही बात तो उसकी जो लाभ या नुकसान वाली बात, तो हमने जो शहर में महसूस करा, ज़्यादातर शहर क्षेत्र में हम रहे हैं, तो दोनों ही पक्ष का कम हुआ होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जिन पोलिंगों पर खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज की जो पोलिंग है, आप भी जानते हैं यहाँ पे तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ 80-70% रहती थी, तो वहाँ भी कम हुआ है। 47% तक तो कहीं ना कहीं जो गैर भाजपा ही माना जाता है, तो वो वोट भी कम हुआ शहर का जो हम बता रहे हैं। तो हमें लगता है अगर वोट कम हुआ है तो दोनों तरफ से कम हुआ है। बाकी जीत हार का आंकड़ा कम हो सकता है क्योंकि परसेंटेज कम हुई है। नहीं, अगर जीत हार की बात करें तो कौन जीतता हुआ आपको दिख रहा है, कौन हारता हुआ दिख रहा है? देखिए, यहाँ पे जहाँ तक हमें लगता है भाजपा का ही पल्ला भारी है, क्योंकि जो सपा का कैंडिडेट लास्ट मोमेंट पे आया, कम समय में उसे मिला, और कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई थी यहाँ पे। बसपा कहीं पे लड़ा ही नहीं है, बसपा प्रत्याशी, तो बसपा का वोट बैंक भी भाजपा को ही मिला। आपने बताया कि भाजपा का पलड़ा यहाँ पर भारी है, और यहाँ पर जो बात की हमने पत्रकारों से, तो निष्कर्ष निकल के आता है कि कहीं ना कहीं जीत तो होगी, लेकिन भाजपा की जीत तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार से जो मतदान का वो प्रतिशत रहा उसमें भी कमी रही, और जो जीत का आंकड़ा है वो भी कम रहेगा। अभी हम मिलते हैं किसी और लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ पर जानेंगे और पत्रकारों के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।